गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। अभी बजे सुबह के 8 और आज है संडे। अभी अभी मैं उठा हूँ जस्ट और मुंह भी नहीं धोया अभी तक। अभी सुबह थोड़ा सा वॉकिंग करने का मन है तो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं हल्का सा। उसके बाद एक नारियल पानी भी पिएंगे। उसके बाद में घर पे आते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारी करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, कैमरा यही छोड़ के जाता हूँ, मैं थोड़ा सा वॉकिंग करके आता हूँ और साथ में नारियल पानी पी के आता हूँ। उसके बाद घर पे आने के बाद आपको फिर से एक बार मिलते हैं। ठीक है ना, अभी मूड कुछ ऐसा शूटिंग का है नहीं, इसकी वजह से। ठीक है, काम को थोड़ा सा साइड में रख के लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने का मन है, इसकी वजह से। क्योंकि जब भी कैमरा साथ में रहता है ना तो पूरा पूरा फोकस रहता है काम के ऊपर। और आपका दिमाग कभी भी दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। या तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो या फिर अपना काम कर सकते हो। वॉकिंग करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ घर पे। घर पे भैया और भाभी है नहीं तो थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन से कंपनी शुरू थी तो कुछ साफ सफाई की नहीं है। आज थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। और जो कपड़े हैं ना वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। 44 मिनट दिखा रहा है, 44 मिनट के अंदर कपड़े भी धुल जाएंगे। उसके बाद उसको सुखा देते हैं। तब तक थोड़ा सा और जो झाड़ू पोछा का काम है ना उसको कर लेते हैं कंप्लीट। टाइम हो गया है कॉलेज के कुछ दिनों को याद करने के लिए, तो झाड़ू पोछा उठा लेते हैं। टीवी के अंदर हल्के हल्के से भजन शुरू कर देते हैं, एंजॉय करते हैं। पूरा काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग कल का जो वीडियो एडिटिंग करना था ना वो करेंगे पूरा। उसके बाद आपको मिलते हैं फिर से एक बार। मेरे हिसाब से शायद से 10-11 बज ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग अंकल के घर पे खाना खाने के लिए जाएंगे। उसके बाद मिलते हैं फिर से आपको एक बार। दोपहर के बाद हम लोग कहीं निकल जाएंगे घूमने के लिए। A few moments later. अभी टाइम हो गया है 10:15, 10:15। कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं, झाड़ू पोछा भी कर लिया है। रूम थोड़ी सी क्लीन हो गई है तो अच्छा है, बढ़िया है। अभी वीडियो का एडिटिंग करेंगे। इसमें जो डेटा है ना कल का उसको लेके फ़ोन के अंदर, उसके बाद उसको एडिटिंग करेंगे। तब तक शायद से दोपहर हो जाएगी। दोपहर का खाना खाने के बाद दोस्तों को कॉल करेंगे, मौलिक को, जय को और उदय को। और दोपहर के बाद निकलेंगे कहीं पे घूमने के लिए और संडे को एंजॉय करेंगे। आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। कभी काम करने की बारी आती है लेकिन तब रियलाइज होता है भाई, औरतों की जो जिंदगी है ना इतनी आसान नहीं है भाई। पूरा दिन काम भी करना है, अगर छोटे बच्चे घर में है तो उनको भी रखना है, सबके लिए खाना भी बनाना है। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की काम पे नहीं जाती है, घर पे ही रहती है, तो मतलब उसको कुछ काम नहीं होता है। उनको हमसे भी ज़्यादा काम होता है और हमसे भी ज़्यादा लोड उनका होता है। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। क्योंकि जॉब वाले पर्सन हमारा क्या है कि हमको वहां पे जाके फिर कोई लोड नहीं, अपना जो काम है ना वही करना है। ज्यादा से ज्यादा मैनेजर के साथ या फिर बॉस के साथ कभी मीटिंग हो गया तो थोड़ा बहुत टेंशन काम का आ गया है, लेकिन इतना लोड नहीं। घर पे जो लोड होता है ना उतना लोड शायद ऑफिस में नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है भाई। चलो भाई, तो अभी इसका डेटा ट्रांसफर करते हैं फोन के अंदर और वीडियो का जो एडिटिंग है ना उसको करते हैं स्टार्ट। और आपको मिलते हैं दोपहर के बाद फिर से एक बार। तब तक देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अगर चैनल पे पहली बार है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग सब आ गए मौलिक की ऑफिस पे। अभी जय आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम चारों निकल जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए। संडे है, शाम तक मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलो भाई, फाइनली जय भी आ गया है। मौलिक गया उसकी गाड़ी लेने के लिए, वो गाड़ी लेके आता है। उसके बाद हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए। कहाँ पे जाएगा अभी वो डिसाइड नहीं किया है, गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाएंगे आज। निकल गए हम लोग घूमने के लिए, गाड़ी में बैठ गए। अभी है ना पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, हमने गाड़ी में डीजल डलवा लिया है और हवा थोड़ी सी चेक करवाएंगे टायर के अंदर। उसके बाद जाएंगे आगे। सबसे पहले सूरत कोजवे। उधर सबसे पहले कहाँ पे जाने वाले हम? कोजवे जाएंगे। कोजवे, सबसे पहले कोजवे और उसके बाद फिर सिद्धनाथ। फिर जाएंगे हम सिद्धनाथ महादेव मंदिर, आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बहुत ही मजा आने वाला है। वैसे तो सुबह जाने का प्लानिंग था बहुत जल्दी, लेकिन हमारे कुछ दोस्त है ना वो सुबह 5 बजे उठ नहीं सकते, तो फिर हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया सुबह जल्दी जाने का। जियो का पेट्रोल पंप है भाई और भैया चेक कर रहे हैं गाड़ी में हवा। ये है भाई वराछा मेन रोड। ये जो ब्रिज है ना ये सूरत का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ब्रिज होगा, जो निकलता है सीधा स्टेशन के पास। एक टाइम इंडिया ना ब्रिज। अच्छा, ये वाला। पर अभी बेंगलोर में इससे बड़ा ब्रिज। ये जो ब्रिज है ना एग्जैक्ट हमारे ऊपर जो देख रहे हो ना, इंडिया का पहले इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज हुआ करता था। जय ने जानकारी दी है तो सही होगी, गलत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो मोटो अच्छा ना। और अभी बेंगलोर में जो ब्रिज है ना वो सबसे बड़ी है। सूरत वालों बताइएगा भाई ये कौन सा एरिया है। ये पुल भी देख लीजिए,
ये भी देख लीजिए। गाड़ी का कमाल है। गाड़ी साइड में पार्क करके हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। आलू पूरी, आलू पूरी भी बहुत ही फेमस नाश्ता है सूरत का। आते हैं ना सूरत कभी भी तो एक बार ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया होती है। अभी दिखाते हैं आपको, बहुत सारी शॉप है यहाँ पे नाश्ते की। और ये जो एरिया है ना, अगर आप यहाँ पे सामने देखोगे ना, ये जो रोड, ये सामने से पड़ेगा आपका हीरा बाग सर्कल, उसके बाजू में। उधर बन रही आलू पूरी, मैदे की होती है वैसे। फिर यहाँ पे उसको फ्राई करेंगे, उसके ऊपर फिर सारा मसाला आएगा। चलो भाई, आलू पूरी हमारी आ गई है, हम करते हैं इसको एंजॉय। आप कीजिए वीडियो को एंजॉय। सूरत आते हैं ना तो आलू पूरी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फेमस है सूरत की। दूसरी चीज़ हम ट्राई करेंगे चीज़ घुघरा। घुघरा भी बहुत ही फेमस है भाई। चलो भाई, मैं घुघरा खा लूँ, वरना ये शिकारी जो बैठे हैं ना, खत्म हो जाएगा। ये भाई बोर्ड देख लो, घुघरा वाला, बढ़िया घुघरा था, ये ट्राई कीजिएगा आप जब भी आते हैं ना। चलो भाई, नाश्ता हो गया है, अभी निकलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कोजवे। ये क्या है भाई? हाँ, ये आगे थी रस्तो आवे, पूरा का पूरा पेड़ घुसा दिया रिक्शा में, ऐसा लग रहा है। फाइनली हम लोग कोजवे पहुंच गए हैं। आपको भी नज़ारा दिखाते हैं भाई, बहुत पब्लिक है, बहुत लोग संडे को घूमने के लिए आए हैं। और सूरत में आते हैं ना, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है घूमने जैसे। एक बार आते हैं ना तो यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। पानी बहुत ही बढ़ जाता है ना मॉनसून के अंदर, तब ये जो रास्ता है ना वो पूरा बंद कर देते हैं। और कपल के लिए भी काफी अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए। ये देखिए भाई नज़ारा, और यहाँ से हमारे पैरों से नीचे भी पानी जा रहा है, देख रहे हैं? आवाज़ अगर आ रही है आपको तो। यहाँ पे भाई लोग सब बैठे हुए हैं, नीचे पूरा पानी जा रहा है, देखिए। जाइए ना, एक शूट करके आपको दिखा रहा है, कैमरा लेके अंदर डाल के पूरा। लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, तैर भी रहे हैं, खूबसूरत बहुत ही। ये देखिए, अगर आपको सामने बहुत दूर दिख रहा है ना, वहाँ पे गार्डन, मतलब वहाँ पे मैदान भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे खेल भी रहे हैं। मतलब एकदम तापी के किनारे, एकदम से कोजवे के एकदम किनारे पे, बढ़िया लोकेशन, काफी खूबसूरत लोकेशन है भाई। एक बार तो विजिट यहाँ पे बनती है, सूरत वालों की खास। अगर सूरत वाले नहीं आए ना, एक बार यहाँ पे जरूर आइएगा। ये देखे भाई, सीगल, कबूतर, कौवे, बहुत सारे जो यहाँ पे बर्ड्स है ना उड़ रहे हैं। और आंखों से ये नज़ारा देखोगे ना, मजा आ जाएगा सच में। अब हाथों में कुछ भी खाना रखोगे ना तो ये चुरा के लेके जाएंगे। दाने भी खिला रहे पंछी को, ये देखिए, वाह शानदार। चारों तरफ कहीं टकरा ना जाए कैमरे से कोई भी। ये नज़ारा चेक कीजिए भाई, सूरत में इतनी अच्छी लोकेशन है, बाहर घूमने के लिए जा रहे भाई। एक दिन तो यहाँ पे बनता है, और ठंड भी इतनी अच्छी है ना, और बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। एकदम सिर के ऊपर से जा रहे भाई, नज़ारा बहुत खूबसूरत है भाई, है बहुत ही मजा आ रहा है। अब हाथ में कुछ भी खाना रखोगे ना, ये आके खा लेंगे भाई। वहां पे एक दीदी हाथ में कुछ रख के खड़े हैं, पंछी सारे खा रहे हैं उसको।
चलो भाई कॉजवे तो घूम लिया है, आधा घंटा पौना घंटा फोटोग्राफी भी कर ली है। अभी निकलते आगे। अभी तो रात तक बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करेंगे भाई, बहुत पब्लिक आने वाली है। और भाई इस कैमरा का मैं रेटिंग दूं ना, ओस्मो पॉकेट 3 10 आउट ऑफ 10 भाई। यहाँ पे एक लंबी सी ऐसे सड़क है, यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला तो लग रहा है भाई इतना आसान नहीं है। दोनों तरफ खाई और बीच में पुल। उदय बोला कि यहाँ पे जाना है तो चलो चलते हैं भाई, और क्या बाकी के लोग पीछे आ रहे हैं। मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके ऊपर मेरी नजर है भाई ये भाई छोटा सा एडवेंचर जैसा है वैसे ये देखिए, ये गहराई बहुत ज्यादा है, जितनी आपको दिख रही है ना उससे काफी ज्यादा है। इससे आगे नहीं जाना है भाई, घूम जाओ। और मौलिक तो उधर ही खड़ा है, मौलिक तो आ ही नहीं रहा है, देखो। और ये देखिए भाई यहाँ का नजारा, ये देखिए गहराई कितनी है। बहुत आगे नहीं जाएंगे भाई, इधर से ही वापस मुड़ जाएंगे हम लोग। भाई मैं ओस्मो पॉकेट 3 में अभी सिर्फ तीसरा व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन जो लोग नई नई व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये कैमरा आप लीजिए। ये कैमरा लीजिए, आपकी व्लॉगिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, आपको बनाने में बहुत मजा आएगा और रिजल्ट तो इसका काफी बढ़िया है। यहाँ पे ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10। अब हम जा रहे हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर ओलपाड़, वहां पे जाके फिर से एक बार आपको मिलते हैं, ठीक है। आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अब थोड़ा सा लिया जाए पानी पूरी का जायका। गुआवा जूस और उसके साथ सिद्धनाथ महादेव जो मंदिर है ना, वो पीछे चला गया। आगे एक बीच है, डांडी बीच। ये नवसारी वाला डांडी बीच नहीं है, ये दूसरा है। वहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे, वहाँ पे सनसेट देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सिद्धनाथ महादेव मंदिर। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे डांडी बीच। वहाँ जाके आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। भाई लोकेशन देखिए, नेचर देखिए, खूबसूरत। ये आप देख रहे हो ना, जो पानी भरा पड़ा है पूरा खेतों के अंदर, यहाँ पे बनता है नमक, क्योंकि हम दरिया किनारे के एकदम नजदीक आ गए अभी। वो रोड देखिए भाई, खूबसूरत। फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई डांडी बीच पे। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अभी तकरीबन 6 बजने को आए हैं, तो सनसेट भी बढ़िया सा दिख रहा है। देखते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। ये देखिए भाई खूबसूरत सा नज़ारा, और ये खूबसूरत सा सनसेट। पानी इतना ज़्यादा नहीं है, पानी बहुत ही दूर है। ये तो दुबई जैसा लग रहा है भाई, रेगिस्तान सामने समुंदर। सिद्धनाथ महादेव मंदिर आते हो ना, तो उधर से 10 मिनट का रास्ता है। आप यहाँ पे भी आइएगा, अच्छा लोकेशन है, मज़ा आता है। देखिए भाई बहुत सारे जो लोग हैं ना आए हुए हैं। डांडी बीच का खूबसूरत ये नज़ारा देखिए। चलो थोड़ा नीचे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट अंकल गाना भी गा रहे हैं, बाकी लोग सारे मज़े कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। यहाँ पे हो रही है फोटोग्राफी। भाई दोस्तों के साथ ऐसे बीच पे घूमने का मज़ा ही आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी 10-15 मिनट में यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग सिद्धनाथ महादेव मंदिर निकलेंगे। उसके बाद जाएंगे घर पे। बैटरी बहुत डाउन है, सिर्फ 12% 12% बची है। देखते कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं, तब तक रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। चलो भाई अभी निकलते हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर की तरफ। वहाँ पे जाके फिर से एक बार आपको मिलते हैं, वहाँ का जो सीन है ना वो आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं आखिरी डेस्टिनेशन पे, सिद्धनाथ महादेव मंदिर। जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं हम भी। ये देखे भाई, ये है ओलपाड़ में सिद्धनाथ महादेव मंदिर।
शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर यहाँ पे आसपास घूमेंगे। यहाँ पे बाहर टीवी में लाइव जो भगवान शंकर की शिवलिंग है ना, वो भी दिखाई दे रही है। यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हो। सुबह और शाम के टाइम, आरती के टाइम थोड़ी बहुत ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। अंदर से वीडियो शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे नहीं था अलाउ शूटिंग करना। बाहर से मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई, थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ पे, मंदिर के आसपास बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे डिनर कहीं पे बाहर करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। ओलपाड़ में है भाई ये मंदिर और लोग बहुत ही मानते हैं। आप भी सूरत के बाहर से कहीं पे भी आते हैं ना, तो ज़रूर से आइएगा यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत है ये, ऊपर एकदम खूबसूरत सा चांद। जय को कुछ इशारा कर रहा था, मुझे लास्ट में समझ में आया वो बोल रहा है कि चांद दिखा चांद। यहाँ पे बाहर एक छोटा सा मार्केट भी है, खाने पीने की चीज़ें, सब्जी वगैरह भी मिलती है और कुछ खिलौने वगैरह। हमने क्या लिया है, कमरख। हमने लिए है ये कमरख, जो हम सबको बहुत पसंद है। कमरख खा रहे हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं पे डिनर करेंगे, कुछ खाना खाने जाएंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे। 3% बैटरी बची है, देखते हैं कितना रिकॉर्ड होता है। अगर वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है ना, तो मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। आपको लाइफ को एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ मजे कीजिए। चैनल पे पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फाइनली भाई डिनर के लिए हम लोग आ गए हैं PS पिज्जा में, पिज्जा खाने के लिए। ये देखे सेटअप भाई, ये लोग है ना यहाँ पे भट्टी में पिज्जा बनाते हैं, जो आपको पीछे दिख रही है ना। अभी वहाँ पे जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ पिज्जा खाने के बाद। ये अपना कौन सा है जय? स्मोकी पनीर। ये है अपना स्मोकी पनीर। चलो भाई इसको एंजॉय करते हैं। पिज्जा खाने के बाद हम लोग निकलेंगे घर पे। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट था तो थोड़ा सा चार्जिंग कर लिया हमने। ये देखे भाई, ये जो सामने भट्टी दिख रही है ना आपको, इसके अंदर पिज्जा बनता है। इसका टेस्ट ओवन से काफी बेहतर होता है, बढ़िया होता है। ये पिज्जा एक बार ट्राई करने के लिए जरूर आइएगा। PS पिज्जा। हाँ, ये अभी जो हमने खाया ना, वो थे हम रिंग रोड पे। अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं ना, तो रिंग रोड पे PS पिज्जा फार्म आप सर्च कीजिएगा, लोकेशन मिल जाएगा। और ये सेटअप है पूरा बैठने का। एंजॉय कीजिए भट्टी का पिज्जा, मजा कीजिए। चलो भाई डिनर हुआ खत्म, अभी जाते हैं घर पे। आपको मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गुड नाइट।